मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। एमपी के 5 नगर निगम में वोटिंग का सिलसिला थम गया। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। बारिश के बीच भी लोगों में मतदान के लिए उत्साह नजर आया। तो सिवनी में सबसे ज्यादा 71.5% मतदान हुआ है। सिवनी में सबसे ज्यादा 71.5% मतदान हुआ है। 71.5% मतदान सिवनी में। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बारिश के बीच भी लोगों में मतदान के लिए उत्साह दिखा है। तो सिवनी में सबसे ज्यादा 71.5% मतदान हुआ है। 71.5% मतदान सिवनी में। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक ये सिलसिला चलता है। वक्त हो गया है, मतदान खत्म। एमपी के 5 नगर निगम में वोटिंग खत्म। सुबह 7 बजे से यह सिलसिला चल रहा था। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी थी। तो बारिश के बीच भी लोगों में मतदान के लिए अच्छा खासा उत्साह नजर आया। यहां पर तो सिवनी में सबसे ज्यादा 71.5% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। बड़ी और अहम खबर है। तो दूसरे और अंतिम चरण का ये मतदान था। अब इंतजार रिजल्ट का। तो मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। प्रीत शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रीत, किस तरीके से आज दिन भर उत्साह नजर आया? बिल्कुल, अभी तो सुबह से ही जो है मतदाताओं में खासा उत्साह यहाँ पर नजर आया। मंदसौर की अगर मैं बात करूं तो मंदसौर की 9 नगर परिषद में चुनाव होना थे और सुबह से बारिश ने कहीं ना कहीं बीच में जरूर थोड़ी सी रुकावट खड़ी करी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदान प्रतिशत अभी 3 बजे तक निकल करके सामने आया है वह अपने आप में ही चौंकाने वाला है। मंदसौर में अब तक 3 बजे तक करीब 72.99% तक मतदान हो चुका है। वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक जो मतदान है वो मंदसौर की मल्हारगढ़ नगर परिषद पर हुआ है, जहां पर करीब 82% तक मतदान हो चुका है। तो यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि बारिश जो है वो मतदाताओं का हौसला रोक नहीं पाई। उनका जो हौसला था, जो उत्साह था मतदान को लेकर के, वो खत्म नहीं कर पाई। अभी भी जो है अभी लगभग मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है और अब जो मतदान केंद्र है वहां पर थोड़ा सन्नाटा जरूर छा गया है, लेकिन अब आगे की जो तैयारी है पोलिंग बूथ पर बैठे कर्मचारियों की, उन्होंने वो शुरू कर दी है। लगातार जो है दिन भर जिस तरीके से देखने को मिला, सुबह 7 बजे से ही कुछ पोलिंग क्षेत्रों पर मतदाता जागरूकता के साथ में वहां पर पहुंचे हुए थे अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए। दिन भर अधिकारी भी तमाम परिस्थितियों पर नजर रखे रहे। रात भर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम थाना क्षेत्र के जो वाहन है, जो पुलिसकर्मी है, वे अपने अपने शहरों में गश्त करते दिखाई दिए। और उसके बाद में तो सबसे अंतिम और सबसे तनावपूर्ण स्थिति रहती है शाम को दोपहर के 2 या 3 बजे के बाद की। उसके बाद भी अभी ये देखने को मिल रहा है कि लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और जो आसपास पोलिंग क्षेत्रों के आसपास भीड़ इकट्ठी हो रही है उन्हें भी वहां से हटाया जा रहा है। तो पूरी जो प्रक्रिया रही अभी तो मतदान की, वो काफी मंदसौर में तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान संपन्न हुआ है। निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी और सारी जो तमाम तैयारियां थी, यहाँ पर खास बात यह है कि युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर बुजुर्ग हो, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष के, उनमें भी खासा उत्साह नजर आया। कुछ लोग पैरालिसिस से ग्रसित थे तो कुछ लोग विकलांग थे, वे भी बढ़ चढ़ करके मतदान में उन्होंने भी भाग लिया और हर जाति वर्ग के लोगों ने भी जो है इसमें अपने मतों का इस्तेमाल किया है। अभी तो जी बिल्कुल। प्रीत, आपके पास लौटता हूँ। यश खरे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यश, किस तरह की तस्वीरें आपने आज दिन भर देखी? क्योंकि उत्साहित लोग नजर आए, बीच में कहीं कहीं बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा उत्साह ठंडा पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर कैसा रहा दिन का, आज का पूरा दिन? बिल्कुल, अगर हम बात करें अभितोष जी, तो बिल्कुल कटनी का जो दिन रहा वह आज ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जो पोलिंग बूथ रही वहां पे भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन एक परसेंटेज जो सामने आ रहा है कि लगभग 55% के ऊपर का जो आंकड़ा आ रहा है वो यहाँ पे मतदान केंद्र का आ रहा है कि मतदान केंद्र हुआ है। अब वो समय है जब इस गेट के अंदर ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि अम्मा भी यहाँ पर एंड मौके पर मतदान करके आ रही हैं, और भी लोग हैं जो यहाँ पर मतदान करके आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो लोग हैं वह एंड मौके तक भी यहाँ पर मतदान करने आए। आप अभी मतदान करके आए? हाँ जी। आखिर इतना लेट आप लोग आए? आज काफी सुबह से व्यस्तता थी तो इतने समय ही आ पाए हैं हम लोग आज। क्या मुद्दों को देख के आप लोगों ने मतदान किया? बस ये सोच रहे हैं कि सिटी का अच्छे से विकास हो और सब अच्छी व्यवस्था बनी रहे, यही सारे मुद्दे हैं हम लोगों के।
देखिए, विकास की बात आ रही है कि विकास को देख के ये बात कर रहे हैं कि विकास को देख के हम लोगों ने यहाँ पर वोट डाली है। अब आंकड़े की फिलहाल जब जो आंकड़ा आ रहा है 55% आया हुआ है। अब फिलहाल जब जो आंकड़ा आ रहा है वह 5 बजे तक का भी और आंकड़ा आना है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60% की जो मतदान है वह यहाँ पर पड़ चुकी है। जय विदोद जी। बिल्कुल, लगभग 60% यहाँ पर पड़ गया और लोग उत्साहित भी नजर आए। और प्रदीप हमारे सहयोगी आप जुड़े हुए हैं ऐसी खबर पर। प्रदीप, किस तरह की तस्वीरों से आप दिन भर आज रूबरू होते रहे, क्योंकि थोड़े से मुश्किलात भी आए लोगों के सामने, कुछ कमी भी आई, किस तरीके से ओवरऑल पूरा दिन आज गुजरा है? जी, बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, मतदान केंद्रों पे अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी, मतदाताओं में खासा उत्साह था। लेकिन देवास में करीब 1.5 घंटे झमाझम बारिश का दौर भी चला, उस दौरान थोड़ा सा मतदान केंद्रों पे भीड़ कम हुई थी। उसके बाद से फिर मतदाता जो है पूरे उत्साह के साथ मतदान करते हुए दिखाई दिए और अब जो है पूरा शांतिपूर्ण जो है तरीके से देवास में मतदान संपन्न होने जा रहा है। हालांकि 1-2 केंद्र पर छूट-मूट घटनाएं हुई थी, आपसी विवाद भी हुए थे, लेकिन वो आपसी समझौते के साथ वो भी सुलझा लिए गए। और अभी हम जिस मतदान केंद्र पे खड़े हैं वहाँ पे करीब 58% के लगभग मतदान हो चुका है। बिल्कुल, 58% तक मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर लोगों का उत्साह कैसा दिखा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी वहां पर आए, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेती हुई नजर आई हैं वोटिंग के लिए, तो क्या जहन में लेकर ये सभी लोग पहुंचे वहां पर? जो है उत्साह बना रहा। जो बुजुर्ग थे वो भी आए हैं, कुछ विकलांग थे जो व्हील चेयर पे आते हुए दिखाई दिए, कुछ वृद्ध थे जो करीब 70 से 80 वर्ष से अधिक उम्र के थे, वो भी मतदान करने आए थे। और साथ ही युवा भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपना मताधिकार का जो है प्रयोग किया है और जो शहर सरकार बनने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, आता हूं मैं आपके पास। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए खरगोन से। हर्ष, किस तरह की तस्वीरें आज आपने दिन भर देखी, क्योंकि बारिश से भी रुकावट हुई, लेकिन क्या रुकावटों को दूर करके लोग पहुंचे वहां पर? जी, अभी तो एक खरगोन जिले की एक बात करें तो एक खुशखबरी है। खरगोन में जिस वक्त देखा जा रहा था 1 बजे तक जो मतदान प्रतिशत था वो मात्र 40% मतदान प्रतिशत था, लेकिन 1 बजे के बाद जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो अब जाके 70% तक हो गया है। लगातार मतदान को लेकर काफी लोगों में उत्साह देखा गया है। खास करके पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में बहुत उत्साह देखा। लोगों ने जनता ने अपने विकास के मुद्दों को लेकर वोट किया है। बता दें, खरगोन में सुबह 7 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया था। लगभग दोपहर की 12 बजे तक बारिश चलते रही। अभी हम इस वक्त खरगोन शहर के नूतन नगर के पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। यहाँ पर मतदान पूरी तरीके से बंद हो गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एसपी धर्मवीर सिंह के द्वारा लगातार पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी किया जा रहा था। अभी तो एक चीज और है, खरगोन में जिस वक्त बारिश शुरू हुई थी उस वक्त हालात ऐसे देखे जा रहे थे कि मतदान केंद्रों पर कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखकर भी चूक हो रही थी। लेकिन जब मतदान 1 बजे के बाद जो प्रतिशत बढ़ा है वो खुशखबरी के लिए खरगोन में अभी तक कुल 70% तक मतदान हो चुका है। बिल्कुल, खरगोन में 70% तक मतदान हो गया यहाँ पर। और लगातार जो आज दिन भर तस्वीरें हम देखते रहे कि किस तरीके से उत्साहित यहाँ पर लोग नजर भी आए। प्रीत, दिन भर लोगों का उत्साह यहाँ पर दिखा। आपने कहा कि बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे, वो भी बड़ी संख्या में पहुंचे और उत्साह के साथ पहुंचे, तो हर किसी के जहन में सूबे के, अपने इलाके के विकास की बात रही। बिल्कुल, अभी तो जितने भी लोग थे, चाहे वो युवा थे या फिर वो वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, सभी महिलाएं भी, उनके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, सिर्फ एक ही जो चीज थी जिस पर उन्होंने वोट डाला वो सिर्फ विकास की बात थी। मुख्यतः जो चुनाव है, देखिए, वो छोटा चुनाव है, अपने क्षेत्र के, अपने मोहल्ले के जनप्रतिनिधि को चुनने का चुनाव है। तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि वो उस जो जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है उसने क्षेत्र में कितने काम किए हैं, क्या छोटे छोटे जो काम है, सड़क बनवाने जैसे, विद्युत पोल लगाने जैसे, या नाली साफ सफाई या नाली निर्माण को लेकर के ऐसे कुछ काम किए हैं या नहीं। ये सबसे ज्यादा इस चुनाव में देखने को मिला कि जितने भी जो हर वर्ग के जो लोग पहुंच रहे थे वह सिर्फ यही बात कहते हुए दिख रहे थे कि हम विकास के नाम पर वोट देंगे, जो क्षेत्र में काम करवाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। तो इससे ये स्थिति साफ होती है कि आज का जो मतदाता है वो भी कितना जागरूक है, कितना अपने जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत है आगे आने वाले भविष्य में उनके बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को, वो इसे बखूबी तौर पर समझते हैं और उसी मुद्दे पर जो है वो आगे बढ़ करके वोट देते हैं। प्रीत, आता हूं मैं आपके पास दोबारा लौट